Hello friends, I'm back again on my YouTube channel, Computer Classes by Sir Mukul. लास्ट टाइम मैंने बात किया था अपने लास्ट मैंने जो कवर अप किया था वो ऑपरेटर्स के बारे में बात किया था और प्रीवियस सेशन में, और डेटा टाइप्स के स्टार्टिंग के बारे में बात किया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावा। डेटा टाइप्स होते क्या हैं, पहले तो मैंने उसके बारे में बात किया था। डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। जो हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा वैल्यूज देते हैं अपने मतलब डिफरेंट टाइप्स के डेटा वैल्यूज देते हैं अपने प्रोग्राम में टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो हम डेटा वैल्यूज यूज करते हैं वो ही जो है एक्चुअली डेटा टाइप्स कहलाते हैं। जैसे अगर आपको 4 नंबर्स का सम करना है तो 4 नंबर्स का सम करना एक टास्क है और उसके लिए आपको 4 नंबर्स देने होंगे। वे न्यूमेरिक वे रियल मतलब होल नंबर्स भी हो सकते हैं और फ्रैक्शनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो यही जो है, अब जैसे अगर आपको किसी का नाम प्रिंट करना है या कोई पैराग्राफ प्रिंट करना है, कोई कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो उसके लिए आपको उस टाइप का कैरेक्टर टाइप का लिटरल डेटा टाइप देना होगा या स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप देना होगा। तो मैंने आपसे बात किया था लास्ट प्रीवियस सेशन में, जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने आपसे बात किया था कि जावा में कुल टोटल इन टोटलिटी 8 टाइप्स के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। और प्रिमिटिव क्या होता है ये भी मैं आपसे बात करूंगा, इसी सेशन में बात करूंगा। आगे आप देखते जाइए और देखते रहिएगा और कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड ऑल्सो लाइक and subscribe my channel and keep on giving the comments. Your comments are very helpful and very precious for me. आपके कमेंट्स जो है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो अब मैं डेटा टाइप्स की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा था। डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड द एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ हैंडलिंग। तो हमने ये बात किया था और हमने कहा था कि टोटलिटी में 8 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जावा में, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, और उनको 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जावा में। जावा के डेवलपर्स ने डिवाइड किया है। तो आज मैं उसी की क्लासिफिकेशन के बारे में इस सेशन में आपसे बात करूंगा। तो अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है ये डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो यूजर जो पहले से मतलब प्रोग्रामर्स ने जो जावा के जो डेवलपर्स हैं, जिन्होंने जावा डेवलप किया है एज ए लैंग्वेज, वो आपको इनबिल्ट करके देते हैं। इनको हम इंट्रिंसिक या फंडामेंटल डेटा टाइप्स भी कहते हैं। कभी कभी इनको हम जो है बेसिक डेटा टाइप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमने नहीं बनाया, आपका इसमें कोई रोल नहीं है, प्रोग्रामर का कोई रोल नहीं होता है। ये डेवलपर ने ऑलरेडी, जो जावा के डेवलपर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी बना के ये डेटा टाइप्स आपको दिया है। दे आर नोन एज प्रिमिटिव और इंट्रिंसिक और फंडामेंटल और बेसिक डेटा टाइप्स। तो दे आर इनबिल्ट डेटा टाइप्स। यू मे आल्सो से इनबिल्ट डेटा टाइप्स। इनबिल्ट मतलब कि पहले से बना बनाया आपको लैंग्वेज के साथ ही ये डेटा टाइप मिल रहा है। अब ये 2 कैटेगरी यहाँ पे ब्रॉड कैटेगरी की गई है, होती है 2 ब्रॉड कैटेगरीज में ये आते हैं। एक तो होता है न्यूमेरिक और दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक कैटेगरी जो है ये इसमें अब फिर से कैटेगराइज इसको किया है। ये 3 अलग अलग कैटेगरीज में है, इंटीजर, फ्लोटिंग एंड कैरेक्टर। इंटीजर मीन्स होल नंबर। अब होल नंबर भी हमारे पास, होल नंबर्स भी स्टोर करने के लिए हमको अलग अलग टाइप्स के डेटा टाइप्स चाहिए होते हैं। जैसे अलग अलग साइज के नंबर्स होते हैं, कोई सिंगल डिजिट नंबर भी हो सकता है या 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है या 5 डिजिट नंबर भी हो सकता है, या जैसे आपका मोबाइल नंबर है या मेरा मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट नंबर हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए जावा के जो डेवलपर्स थे, दे वर काइंड एनफ कि उन्होंने 4 टाइप के डेटा टाइप्स दिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे व्हाइट बोर्ड पे है, ये पूरा क्लासिफिकेशन मैंने बनाया हुआ है, तो इसका नोट्स आप जरूर बनाइएगा
और नोट्स आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं और बनाते जाइएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये इसमें 4 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इन, लॉन्ग। अब बाइट जो है वो सबसे छोटा होल नंबर स्टोर करने के लिए एक अवेलेबल डेटा टाइप है जावा। उससे बड़े साइज का अगर हमको नंबर स्टोर करना होता है तो हम शॉर्ट यूज कर सकते हैं। उससे भी बड़े साइज का नंबर स्टोर करना होता है मिलियन में, तो हम इंट स्टोर करते हैं। और अगर आपका फोन नंबर या मेरा फोन नंबर 10 डिजिट का फोन नंबर है और 2 डिजिट का उसमें कंट्री कोड भी लगा लीजिए, अगर 12 डिजिट का नंबर हमको स्टोर करना है तो हम लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे इन सारे डेटा टाइप्स के मतलब साइज साइज अलग अलग होती है। जैसे बाइट 1 2 4 8, 1 2 4 8 क्या है? बाइट टेक्स 1 बाइट, 1 बाइट स्पेस इन मेमोरी। अगर आप बाइट टाइप का एक वेरिएबल क्या होता है? एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें हम अपने वैल्यूज को स्टोर करते हैं। जैसे हमने अपने घरों में आपने देखा होगा, हमने भी, हमारे घर में भी है, आपके घरों में भी है, कंटेनर्स होते हैं। अलग अलग चीजों को रखने के लिए अलग अलग कंटेनर्स होते हैं। अगर हमको खाना रखना होता है तो हम फ्रिज यूज करते हैं, हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। अगर हमको कपड़े रखने होते हैं तो हम कपबोर्ड्स यूज करते हैं, अलमीरा यूज करते हैं, बॉक्सेस यूज करते हैं। या अगर सपोज हम पानी रखना है तो हम बॉटल्स यूज करते हैं या जग्स स्टोर करते हैं, यूज करते हैं। तो अलग अलग चीजों को स्टोर करने के लिए अलग अलग टाइप की कंटेनर्स की जरूरत हमको पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन प्रोग्राम्स आल्सो इन द सेम मैनर पर्टिकुलरली। सो यहाँ पे बाइट जो है ये मेमोरी में 1 बाइट स्पेस लेता है। मेमोरी मतलब रैम। जब भी मैं मेमोरी की बात करता हूँ तो आप ये समझिएगा कि मैं रैम की बात कर रहा हूँ। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मेमोरी में आपका ये 1 बाइट स्पेस लेता है, ये 2 बाइट स्पेस लेता है, ये 4 बाइट स्पेस लेता है, और लॉन्ग जो है ये 8 बाइट स्पेस लेता है। आप अगर सपोज 4 लॉन्ग टाइप के वेरिएबल बना रहे हैं तो 4 इंटू 8 32, मतलब 32 बाइट 32 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करेगा रैंडमली आपके रैम के अंदर। तो ये जो है इंटीजर होल नंबर की मैं बात कर रहा था। ये होल नंबर साइन नंबर भी हो सकते हैं, मतलब कि जैसे +125 या -125 भी हो सकता है, मतलब कि साइंड और अनसाइंड होल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए जावा के डेवलपर्स ने 4 टाइप के डेटा टाइप प्रोवाइड किए, जिनकी बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। अब वो हम तो अगर 2 डिजिट का नंबर स्टोर करना है तो हम बाइट यूज कर सकते हैं। 4 डिजिट या 5 डिजिट का नंबर स्टोर करना है तो हम शॉर्ट यूज कर सकते हैं। फिर 8 डिजिट का नंबर स्टोर करना है तो हम इंट यूज कर सकते हैं। और अगर हमको 10-12 डिजिट का नंबर स्टोर करना है तो हम लॉन्ग यूज कर सकते हैं, और करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। अब साइज एंड रेंज के बारे में मैं आपसे अगले सेशंस में बात करूंगा। सारे के साइज और रेंज के बारे में वेरी प्रिसाइजली, वेरी एक्यूरेटली आई विल टॉक इनटू दिस मैटर। मैं बात करूंगा आपसे। अभी मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, और फिर उसके बाद से हम आते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स पे। फ्रैक्शनल नंबर्स जिसको हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको जब लिटरल्स बताया था तो हमने रियल लिटरल या फ्लोटिंग लिटरल की बात की थी। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो होते हैं जो फ्रैक्शन के साथ आते हैं, जैसे 22.3 हुआ या 22.3.14 हुआ, इस टाइप के जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, साइन हो या अनसाइंड हो, -3.14 भी हो सकता है, +3.14 भी हो सकता है। तो प्लस तो हम लगाते नहीं, अगर कुछ नहीं है साइन तो इसका मतलब कि वो पॉजिटिव नंबर ही है, पॉजिटिव वैल्यू ही है। अगर साइन है तो हम उसको निगेटिव वैल्यू, -3.14 लिखा है तो हम उसको निगेटिव मानेंगे। तो फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करने के लिए जावा में 2 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। एंड माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं। कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स। मैंने रिजर्व वर्ड्स के बारे में, जब मैंने टोकन्स के बारे में बात किया था आपसे मेरे प्रीवियस सेशंस में, तो मैंने रिजर्व वर्ड्स के बारे में बात किया था। टोकन्स इज वन ऑफ द रिजर्व वर्ड, और एक रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं, टोटल हमने बताया था कि 48 रिजर्व वर्ड्स होते हैं जावा में। तो ये सारे के सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। जब आप इनको टाइप करेंगे प्रोग्राम में तो ये आप ऑटोमेटिकली रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फ्लोट या डबल, तो फ्लोट या डबल दोनों हम यूज कर सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करने के लिए, रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए।
अगर हमको जैसे पॉइंट के बाद फ्लोट का अपना लिमिटेशन है, इट टेक्स, अच्छा फ्लोट का मेमोरी बाइट स्पेस कितना होता है, फ्लोट टेक्स 4 बाइट। अगर आप एक फ्लोट वेरिएबल बनाते हो तो ये 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में, एंड डबल टेक्स 8 बाइट। अगर आप एक डबल वेरिएबल बनाते हो तो वो 8 बाइट स्पेस मेमोरी में रिजर्व करेगा। तो लेकिन और दोनों में सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस होता है कि पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक फ्लोट स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर कभी कभी हमको बहुत हम साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं, और साइंटिफिक कैलकुलेशन करने में हमको पॉइंट के बाद 7वां नहीं तो 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां डिजिट भी इंपॉर्टेंट होता है। हम उसको कहीं छोड़ सकते हैं, हम उसको छोड़ दे सकते हैं। हमको बहुत ही प्रिसाइसली साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए वैल्यूज को सेफ एंड सिक्योर रखना होता है। तो हम पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक स्टोर कर सकते हैं डबल टाइप के वेरिएबल। अगर हमने डबल टाइप का वेरिएबल बनाया है तो हम पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक स्टोर कर सकते हैं। माइंड इट, फ्लोट में हम पॉइंट के बाद सिर्फ 7 डिजिट तक स्टोर कर सकते हैं। 7 के बाद 8वां डिजिट वो नहीं लेगा अगर आपने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया है। लेकिन अगर आपने डबल टाइप का वेरिएबल बनाया है और पॉइंट के बाद 10वां डिजिट भी आ रहा है, टिल 15 मतलब 15 डिजिट तक बहुत ही प्रिसाइज हो जाएगा। अगर 15 डिजिट तक स्टोर कर रहा है तो बहुत ही प्रिसाइज रिजल्ट आपका दे रहा है, तो आप डबल में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद से अगर इसका मेमोरी साइज होता है 4, इसका मेमोरी साइज होता है 8 बाइट। ये ऑक्युपाई करेगा 4 बाइट, एक फ्लोट वेरिएबल, और डबल का एक वेरिएबल 8 बाइट स्टोर करेगा। इसका भी साइज और रेंज प्रिसाइसली मैं आपको अगले सेशंस में चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, टेबल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। अब कैरेक्टर इसके लिए हम कैर, जो कीवर्ड है वो कैर है, कैर टाइप का कीवर्ड कैर यूज करते हैं कैरेक्टर स्टोर करने के लिए। कैरेक्टर मीन्स व्हाट? कैरेक्टर मीन्स अ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन पेयर ऑफ सिंगल कोट। वो अल्फाबेट भी हो सकता है, वो डिजिट भी हो सकता है, या कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। अगर आपने उसको सिंगल कोट में डाल दिया, जैसे सपोज अगर 0 लिखा है तो 0 सिंगल कोट में डाला, या ए लिखा है ए को सिंगल कोट में डाला, या सपोज क्वेश्चन मार्क लिखा है उसको सिंगल कोट में डाला, तो ये कैरेक्टर लिटरल। तो इनको स्टोर करने के लिए हम कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं। इसका रेंज होता है 0 to 255, मतलब कि टोटल 256 कैरेक्टर्स हमारे कीबोर्ड पे होते हैं अगर हम इंग्लिश में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। वैसे तो जावा का जो कैरेक्टर सेट है वो टोटल हमने आपसे बताया था 65,536 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। इट्स अ 2 बाइट लॉन्ग कोड सेट, 16 बिट लॉन्ग कोड सेट होता है जावा का जो कोड सेट है। लेकिन अर्लियर आज की कोड सेट में सिर्फ और सिर्फ मैंने पहले भी इसके बारे में आपसे बात किया है, आज की कोड सेट में टोटल 256 कैरेक्टर्स ही हम स्टोर कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255। और वो आज की कोड सेट के बारे में मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं। अब सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, चाहे वो डिजिट हो, चाहे अल्फाबेट हो, चाहे कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, कैरेक्टर लिटरल को स्टोर करने के लिए हम कैर डेटा टाइप यूज करते हैं। फिर जो सेकंड कैटेगरी है नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक में सिर्फ एक ही डेटा टाइप है, दैट इज बुलियन। बुलियन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कीवर्ड बुलियन से। यहाँ पे देखिए आप बुलियन लिखा हुआ है, और ये ऑल इन लोअर केस, मतलब अपर केस का कहीं यूज नहीं होता है। कीवर्ड सारे लोअर केस में ही आते हैं। जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, माइंडेड, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो बी को हम कैपिटल नहीं कर सकते, बी स्मॉल ही होना चाहिए, या सारे अल्फाबेट्स स्मॉल होने चाहिए तो सारे अल्फाबेट्स स्मॉल होने चाहिए, ये आप समझ लीजिए। तो अगर बुलियन टाइप का आप कीवर्ड बनाते हैं, मतलब वेरिएबल बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रू फॉल्स ये दो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद से जो सेकंड ब्रॉड कैटेगरी है वो है रेफरेंस टाइप्स। रेफरेंस टाइप्स क्या है? रेफरेंस टाइप्स ये आप कह सकते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, एक्सटेंसिव डेटा टाइप्स जिनको हम बोलते हैं, या डेराइव्ड डेटा टाइप्स जिनको हम बोलते हैं। ये वो डेटा टाइप्स हैं जिनको कि यूजर मतलब कि प्रोग्रामर लाइक अस, वी एज अ प्रोग्रामर वी डेवलप them, we can make them with the help of the primitive data types। primitive data types जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, जो जावा के डेवलपर्स ने दिए हैं, उनको यूज करके हम रेफरेंस डेटा टाइप्स बनाते हैं। अब इसमें तीन जो है टोटल 3 टाइप्स होते हैं। एक तो क्लासेस,
क्लासेस एक डेटा टाइप है, मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको बताया भी था कि क्लास वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। क्लास क्या है? डेटा टाइप है। हम क्लास बनाते हैं पहले, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और फिर उसके थ्रू हम प्रोग्राम को फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ये जो है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, इनको हम इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक डेटा टाइप भी बोलते हैं। तो इसको हम खुद बनाते हैं और इंटरफेसेस भी हम खुद ही बनाते हैं और एरेज भी हम खुद ही बनाते हैं। आने वाले सेशंस में मैं आपसे इनके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। एरे पे पूरा एक टॉपिक ही है। क्लासेस के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा और इंटरफेस के बारे में भी बात करूंगा। वैसे 9-10 के कोर्स में, सिलेबस में, या 11-12 के सिलेबस में जो है जावा के इंटरफेसेस के बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। बट आई विल टॉक अबाउट definitely I'll talk about classes and arrays. So, my dear friends, I think I hope that I have made myself clear. Let me recap this session. Data types in Java. Data types in Java fundamental. मैंने कहा था कि प्रीवियस सेशन में कहा था, जब डेफिनेशन मैंने बताया था कि डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड द एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ हैंडलिंग इट। ये तो डेटा टाइप का डेफिनेशन हो गया। डेटा टाइप मतलब क्या होता है? डेटा को आइडेंटिफाई करने का एक मीडियम होता है जिसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। और जावा में 8 आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ये 4 हो गए, ये 2 हो गए, 6, एक 7 और एक ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। और इसके अलावा एक डेटा टाइप बाद में, जिसको कि हम एज ए क्लास बाद में पहले यूज करते थे, अभी जो जावा के डेवलपर्स हैं उन्होंने इसको भी, जैसे स्ट्रिंग, ये नवा डेटा टाइप हो गया, इसको भी यूज करते हैं टू स्टोर द स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग लिटरल्स को स्टोर करने के लिए। जैसे आपका नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है। स्ट्रिंग लिटरल होता क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट होता क्या है? मैंने जब स्ट्रिंग लिटरल पढ़ाया था तब भी आपसे बताया था। स्ट्रिंग लिटरल जो है वो एक्चुअली single character or group of characters or even numbers enclosed in pair of double quotes is known as string literal. तो string literal को स्टोर करने के लिए हम string डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। ये नवा है, बट ये 8 जो है फंडामेंटल डेटा टाइप्स है। इनके हेल्प से हम न्यूमेरिक वैल्यू, होल नंबर्स या रियल नंबर्स या कैरेक्टर या ट्रू फॉल्स स्टोर कर सकते हैं इस टाइप के वेरिएबल्स को बना के। तो इंटीजर में टोटल 4 आपको डेटा टाइप्स प्रोवाइड किए गए हैं। इनको यूज करके ये 4 डेटा टाइप्स हैं। इनको यूज करके आप होल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, साइंड और अनसाइंड, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। इनका मेमोरी जो रेंज होता है, बाइट टेक्स 1 बाइट स्पेस इन मेमोरी, शॉर्ट टेक्स 2 बाइट स्पेस इन मेमोरी, इंट टेक्स 4 बाइट स्पेस इन मेमोरी एंड लॉन्ग टेक्स 8 बाइट स्पेस इन मेमोरी। एंड उसके बाद अगर हमको फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करना है, तो रियल नंबर स्टोर करना है, तो उसके लिए हम फ्लोट या डबल यूज कर सकते हैं। फ्लोट टेक्स 4 बाइट इन मेमोरी एंड डबल टेक्स 8 बाइट इन मेमोरी। एंड आफ्टर प्रिसिशन, फ्लोट में पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद हम 7 डिजिट तक स्टोर कर सकते हैं, जबकि डबल में हम डेसिमल के बाद 15 डिजिट तक स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही प्रिसाइसली हम अपने वैल्यू को सेफली स्टोर करके रिजल्ट हम गेन कर सकते हैं कैलकुलेशन के बाद। और कैरेक्टर जो है ये सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के काम में आता है, और बुलियन जो है ये ट्रू या फॉल्स को स्टोर करने के काम में आता है। फिलहाल के प्रोग्रामिंग के लिए इतना जानना आपके लिए जरूरी है। बाकी रेफरेंस डेटा टाइप जो है ये सेकंड कैटेगरी है, जो इसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं, या इसको हम डेराइव्ड डेटा टाइप भी कहते हैं। डेराइव्ड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स हैं जिनको यूजर खुद ही बनाता है, प्रोग्रामर खुद ही बनाता है। they are known as classes, interface and arrays. ये 3 ही डेटा टाइप्स हैं जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, जिनका हम आगे की प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं और कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम अगले सेशंस में आपसे बात करेंगे। तो आई होप दैट आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। और आज आपको डेटा टाइप्स की क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको क्लियरली बताया और बहुत ही कायदे से आपको समझाने की कोशिश किया। एंड आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी। सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग।
liking my videos and make the notes. And thank you. Thanks.